गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ मेमोरी। Starting with the definition, पहले हम डिस्कस करेंगे स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन। According to him, memory is the means by which we draw on our past experience in order to use this information in present. तो स्टर्नबर्ग बोलते हैं कि ये मेमोरी एक मीन्स है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को और जो पास्ट मेमोरीज या फिर इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट में यूज़ कर सकें। सेकंड डेफिनेशन है मैकलिन की। अकॉर्डिंग टू हिम, मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। ये मैकलिन बोलते हैं कि जो मेमोरी है वो एक प्रोसेस है जिससे हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे हम मेंटेन करके रखते हैं। वो टेम्प्रेरी हो सकती है और वो परमानेंट भी हो सकती है। एक जनरल डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो मेमोरी है वो एक मेंटल प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं टू आंसर एनी क्वेश्चन। In 1885, Hermann Ebbinghaus, a German psychologist, was the first person to study memory in a scientific way. तो जो हर्मन एबिंगस थे उन्होंने 1885 में जो मेमोरी है उसकी स्टडी करी साइंटिफिक वे में। मेमोरी की एक जनरल डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि मेमोरी एक एबिलिटी है जो कि रिटेन करती है इंफॉर्मेशन को और प्रोड्यूस करती है जब हमें कोई टास्क को परफॉर्म करना होता है और हमें वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो मेमोरी की 3 स्टेजेज होती है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो हम बात करते हैं एनकोडिंग की, तो जनरल टर्म में हम इसे बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का और किसी चीज़ या इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने का। In technical terms, it is the process of converting sensory information into a form that can be processed further by memory system. ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी में क्या क्या आ जाता है, जैसे हमने आईज से कुछ देखा या हमने कोई वॉइस सुनी या फिर हमने किसी चीज़ को टच करके उसे सेंस करा, तो ये सब जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है जब हम हमारी मेमोरी इसे प्रोसेस करती है तो वो इस स्टेज में आ जाता है, एनकोडिंग के स्टेज में। सेकेंड स्टेज है स्टोरेज। अब स्टोरेज से जैसे हम समझते हैं किसी चीज़ को स्टोर करना या फिर किसी चीज़ को रिट्रीव करना। इन दिस स्टेज द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन बाय द मेमोरी सिस्टम आर स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एट लेटर टाइम ऑल्सो। तो इस स्टेज में जो हमारी मेमोरी सिस्टम है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी फर्स्ट स्टेज में आई थी उसे हम स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसे जब हमें रिक्वायर्ड हो हम उसे यूज़ कर सकें। रिट्रीवल रेफर्स टू लोकेटिंग और ब्रिंगिंग द स्टोर्ड मटेरियल टू वंस अवेयरनेस व्हेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। रिट्रीवल की जब हम बात करते हैं तो इन जनरल हम बोलते हैं कि ये वो वाली स्टेज है जिसमें हम जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे हम अवेयरनेस में लाते हैं। ओके गाइस, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे।